मेरा नाम नरेश सिजापति है। मैं प्रवासी मजदूरों के लिए भारत के 10 राज्यों में 5100 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर प्रवासी मजदूर को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार। 1830 किलोमीटर अभी तक मैं चल लिया हूं और अभी मैं और 3270 किलोमीटर के आसपास और चलूँगा और मैं दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान होते हुए गुजरात की ओर जाऊँगा। इसके बाद कोई नौकरी नहीं की, आप खुद काम? मैं नौकरी लगभग मैं 8 साल का था तब से नौकरी कर रहा हूँ। मैंने अपना जो जनरी है वो एक टी बॉय से चालू किया था, चाय के किटली से, और उसके बाद मैं धीरे धीरे सीखता रात में ज़्यादातर लोग चाय बेचकर ही चाय देखिए नरेश 1800 किलोमीटर तक चल चुके हैं। इनका जूता थोड़ा दिखाइए कि देखिए ये सोल लग रहा है कि स्पेशल आप लगवाए हैं। हाँ, ये स्पेशल, मतलब मैंने बोला था इस तरह का चाहिए, क्योंकि ये दूसरा जूता है। मैंने ये जूता जबलपुर में फट गया। हाँ, एक जूता फट गया, जबलपुर में चेंज किया। एक आंकड़े के अनुसार भारत में काम करने वाले 83% मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। इन मजदूरों पर काम करने के लिए बहुत कम संस्था है और बहुत कम लोग हैं। हमारे साथ नरेश सिजापति हैं जो गुजरात के रहने वाले हैं और मुंबई से ये पैदल चले हैं और 38 दिन तक पैदल चलने के बाद ये इस वक्त राजधानी रांची पहुंचे हैं। इनका ये सफ़र जारी रहेगा। करीब 5100 किलोमीटर ये पैदल यात्रा करेंगे, सिर्फ इसलिए कि ये प्रवासी मजदूरों के जीवन में जो है वह सुधार कुछ कर सकें, उनका जीवन जो है सम्मानजनक दे सकें। इसे लेकर ये जिस राज्य में जा रहे हैं वहाँ की सरकार से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। यह इस कोशिश में है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात हो जाए। नरेश इसमें लिखा है, मेरा नाम नरेश सिजापति है। मैं प्रवासी मजदूरों के लिए भारत के 10 राज्यों में 5100 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहा हूँ, क्योंकि प्रवासी मजदूर सम्मानजनक जीवन जीने के हकदार हैं। आपको क्यों लगा ऐसा कि प्रवासी मजदूरों के लिए ऐसा करना पड़े और पैदल चलना पड़े पूरे देश? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, जब हम लोग लॉकडाउन आया था तब लोगों ने प्रवासी मजदूरों के बारे में समझा था, तब लोगों को पता चला था कि प्रवासी मजदूरों को क्या समस्या होती है। तो जब प्रवासी मजदूर शहरों में जाता है तब उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मानव अधिकारों का हनन होता हो। तो मैं 6 सालों से प्रवासी मजदूरों के साथ काम करता हूं और मैं खुद एक प्रवासी मजदूर हूं। मैं नेपाल से गुजरात में प्रवास करके अपना लाइफ वहां पे सेट किया है। और अभी जो प्रवासी मजदूरों को समस्या होती है कि वो जब शहरों में जाते हैं तो वहाँ पे वो वोटर नहीं होते, वहाँ के वो वोटिंग लिस्ट में शामिल नहीं होते हैं। इसीलिए वहाँ पर उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और वहाँ पे उन्हें ज़्यादातर सुनने वाले भी नहीं मिलते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जब प्रवासी मजदूरों का शोषण हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो क्यों ना मैं खुद प्रवासी मजदूरों को ही इतना जागरूक कर दूं कि वो जब शहरों में जाएं तब उनके हक अधिकार, उनके काम करने का समय, उनके वेतन और उनके अनेक प्रकार के सामाजिक सुरक्षाएं वो खुद जानकारी लें और लोगों के और सरकार को बताएं कि हमारे ये हक अधिकार हैं। इसीलिए मैंने ये पैदल यात्रा चालू की है। मैं हर गांव में जाता हूं और गांव में और शहरों में लोगों से मिलता हूं, प्रवासी मजदूरों से मिलता हूं और उनको उनके हक अधिकार के प्रति जागरूक करने की कोशिश करता हूं। और मैं हर डिस्ट्रिक्ट में, कलेक्टर ऑफिस में एक RTI लगाता हूं कि आपके राज्य में, आपके ज़िले में कितने प्रवासी मजदूर हैं जो यहाँ पर आए हैं और कितने प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर गए हैं। अभी तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया है। और उनके लिए कौन सी सरकारी योजनाएं उपलब्ध हैं प्रवासी, स्पेशली प्रवासी मजदूर के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मजदूर जो होते हैं, लोकल मजदूर होते हैं, उनके लिए नहीं, लेकिन जो स्पेशली प्रवासी मजदूर होते हैं जो अलग स्टेट से आते हैं या अलग ज़िले से आते हैं, उन मजदूरों के बारे में मैं ज़्यादातर काम कर रहा हूँ। ये झारखंड में अभी किसी से मुलाकात हुई? अभी झारखंड में मैं यहाँ के MLA के पास गया था और वहाँ पे मुलाकात किया, उनसे बातें की। और मैं पीछे पेंड्रा में भी मिला, छत्तीसगढ़ में पेंड्रा में कलेक्टर के वहाँ पे मिले। और फिर एक लुंद्रा करके जगह आता है, वहाँ पे MLA जी से मिले और बहुत से लोगों से मिल रहा हूँ जहाँ पे मैं अपनी बात रख सकूँ और ट्राई कर रहा हूँ कि जहाँ पे मैं अपनी बात को बताऊँ, क्योंकि प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को अभी तक ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ लॉकडाउन में देखा है। अभी भी मैं जब रास्ते में चल रहा हूँ तो लोग ये पूछ रहे हैं कि प्रवासी मजदूर होते क्या है। तो
अभी भी लोगों को ज़्यादातर नहीं पता है कि भाई जो माइग्रेंट होते हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में कमाने आते हैं, उन्हें प्रवासी मजदूर कहते हैं। और वो मजदूरों की समस्याएं जो मजदूर हैं उनसे कुछ हटके होती हैं। ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज होते हैं, इनके पास कोई भी प्रकार का यूनियन भी नहीं होता है, इनको इतना जागृति भी नहीं होती है कि वो दूसरे शहरों में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सहमे सहमे से लगेंगे, अलग से मिलेंगे। तो उनकी हक अधिकार के लिए मैं अभी ये कार्यक्रम चालू है। तो आप गुजरात के रहने वाले हाँ जी, मैं गुजरात अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। हैं। अरे साहब क्या करते हैं? मैं एक्चुअली मैं सोशल वर्कर हूँ 6 साल से, लेकिन मैं अपना साइड में मेरा होटल है, मेरा कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, और उसमें हम लोग माइग्रेंट लेबर को रेमिटेंस, उनके कानूनी सलाहें और अलग प्रकार की सर्विसेज देते हैं। और मेरी जो एनजीओ है वहाँ पे अहमदाबाद में हमारे 7 सेंटर्स हैं जहाँ पे कोई भी प्रवासी मजदूर आकर अपने दुख को बता सकता है, अपनी समस्याओं को बता सकता है, और हम लोग उन समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करते हैं वहाँ के लोकल लीडर से मिलके या यहाँ के लोकल लीडर से मिलके, या जो भी हमारे पास जानकारी होती है या रिसोर्सेज होते हैं उन समस्याओं को लेके। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की? मैंने मास्टर किया है एंटरप्रेन्योरशिप में आफ्टर बीकॉम गुजरात यूनिवर्सिटी से। उसके बाद कोई नौकरी नहीं की, आप खुद काम कर रहे मैं नौकरी लगभग मैं 8 साल का था तब से नौकरी कर रहा हूँ। मैंने अपना जो जनरी है वो एक टी बॉय से चालू किया था, चाय की किटली से, और उसके बाद मैं धीरे धीरे सीखता गुजरात में ज़्यादातर लोग चाय बेच कर चाय ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने चाय स्टार्ट किया था नौकरी, और फिर उसके बाद मैंने होटल लाइन में, फैक्ट्रियों में, और अलग अलग प्रकार के जो काम होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट के में, इन सभी जगहों पे छोटी उम्र में ही काम करना चालू किया। लगभग 2014 में मैं एक एनजीओ में काम कर रहा था, और तब मेरे दिमाग में आया कि मुझे भी एक एनजीओ खोलना चाहिए, और फिर मैंने उस जॉब को क्विट करके अपना एक एनजीओ खोला। झारखंड के बारे में क्या आपका एनालिसिस है, कुछ अध्ययन कर पाए? तो अभी मैं 3 दिन से झारखंड में हूँ। जब मैं गुमला पहुँचा तो वहाँ पे लोगों से मिला, लोगों ने बताया। जब मैं गांव में आता हूँ और जब मैं प्रवास में मजदूरों से पूछ रहा था, मैं झारखंड के लोगों से जब शहरों में भी मिलता था तो वो अपनी बातें नहीं बताते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये लोग तो गुजरात से ही हैं, तो ये लोग डर के मारे या जो रियल स्टोरी होती है वो भी नहीं बताते थे। लेकिन जब मैं गुमला में आया तो मुझे वहाँ के गाँव के लोगों ने अपने दिल से बातें बताई कि भाई जब हम लोग प्रवास में जाते हैं तो हमारे साथ हमारे वेतन को नहीं दिया जाता है, वेतन कभी कम दिया जाता है, 400 में बोला तो 300 दिया जाता है, इस तरह की बातें की। और जब मैं यहाँ पे रांची में आया और मैं सुबह प्रवासी जो मजदूर चौक होता है यहाँ पे, लेबर चौक में, हर लेबर चौक पे जाने की कोशिश करता हूँ, जाता हूँ। और जब यहाँ के लेबर चौक में गया तो मुझे क्या समझ में आया कि वहाँ पे आदमियों से ज़्यादा लेडीज़ें काम के लिए आई थी। तो लेडीज़ काम करने के लिए आई थी, तो मुझे लगा ये कुछ अलग है। तो जब मैंने उनसे बात करना चालू किया तो वो लोग यहाँ पे रेंट के मकान में, मतलब ये आदिवासी या अलग अलग गाँव की लेडीज़ महिलाएँ होती हैं, और यहाँ पे भाड़े के मकान में आके काम करने के लिए काम के लिए आती हैं और काम की खोज करती हैं। और जो मैंने लोगों से पूछा, मैं 10 लोगों से अगर पूछा कि आपको आज काम मिला है क्या, तो उसमें मुझे 7 लोगों ने बोला मुझे आज काम नहीं मिला। तो ऐसा 1.5 महीने 2 महीने से हो रहा है। मुझे यहाँ पे लोगों ने बताया कि कंस्ट्रक्शन वर्कर को बालू का कुछ इशू है, जो बालू नहीं आ रहा है, तो पिछले 1.5 महीने से काम नहीं मिल रहा है, ऐसा भी लोगों ने बताया। तो ऐसे बहुत से मजदूर हैं जिन्होंने मुझे ऐसा बताया कि हम लोगों के पास कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार होते हैं वो काम पे ले जाते हैं, उसके बाद हमें 400 बोल के 300 देते हैं, 2 घंटा बोल के 4 घंटा काम करवाते हैं। इस तरह की बातें भी उन्होंने बताई, और मैं इस तरह की बातें अपने नोट में रख रहा हूँ और सीख रहा हूँ कि कहाँ पे और इस तरह के समस्याओं को समाधान किया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा चैलेंज जो मुझे समझ में आया कि सब लोगों ने हमें यही बोला कि हम कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे झाड़ू करवा दिया, पोछा करवा दिया। जब हम गुजरात या मुंबई में जब मजदूरों की बात करते हैं तो उनका आत्मसम्मान जग जाता है कि भाई मैं ऐसा काम क्यों करूं। तो ये अनस्किल्ड वर्कर हैं, और अनस्किल्ड वर्कर को कोई भी काम दो वो कर लेंगे। तो मुझे समझ में आया इतना यहाँ तक। अभी तक कितना किलोमीटर चल लिया? तो मैं कल रांची जब पहुँचा तो 1830 किलोमीटर चल लिया, और मैं लगभग 2000 के आसपास कवर कर चुका हूँ अभी तक। और कुछ लिफ्ट लेके, और कुछ मैं ट्रक वालों से भी लिफ्ट लेता हूँ, और अभी तक 1830 किलोमीटर बाय फीट मतलब चलते हुए मैंने कंप्लीट किया है। देखिए नरेश 1800 किलोमीटर तक चल चुके हैं। इनका जूता थोड़ा दिखाइए कि देखिए ये सोल लग रहा है कि स्पेशल आप लगवाए हैं। हाँ, ये स्पेशल, मतलब मैंने बोला था इस तरह का चाहिए, क्योंकि ये दूसरा जूता है। मैंने ये जूता जबलपुर में फट गया। हाँ, एक जूता फट गया, जबलपुर में चेंज किया, तो वो पतला था, इसको थोड़ा हैवी सोल वाला लिया। सोल दिखाइए, कितना किलोमीटर चल? सोल भी थोड़ा, ये भी खत्म हो गया अभी। ये कितना किलोमीटर चल रही है जूते? ये लगभग हो गया होगा 1200 के 900 के आसपास। तो ये भी 900 किलोमीटर इस जूता को पहन कर ये पैदल चल चुके हैं। ये दूसरा जूता है।
अभी 51 किलोमीटर चलना है, मतलब 3000 के आसपास अभी और 3000। कौन कौन सा स्टेट जाना है, कितना स्टेट कवर किया? तो अभी ये मेरा पांचवा स्टेट है। अभी मैं यहाँ से बिहार होते हुए बिहार जाऊँगा। बिहार के बाद में जो हमारा देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उसमें 40 ज़िलों में मैं घूमने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा माइग्रेंट उत्तर प्रदेश से जाते हैं। तो मैं वहाँ के 40 ज़िलों में घूमूंगा। उसके बाद मैं दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली में मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री भवन के बाहर भी एक धरना करूँ, जहाँ से लोगों को समझ में आए कि इस तरह के प्रवासी मजदूरों को समस्याएँ होती हैं। और उसके बाद हरियाणा, राजस्थान होते हुए मैं गुजरात की ओर जाऊँगा। लोगों के लिए क्या मैसेज होगा आप प्रवासी मजदूरों या फिर आम लोगों के लिए कि प्रवासी मजदूरों के लिए क्या करें? तो लोगों के लिए एक ही मैसेज है कि जो लोकल लोग होते हैं वो प्रवासी मजदूरों की इज्जत करें, उनके मजदूरों को, उनकी जो मजदूरी है उनका सम्मान करें, उनके जो उनका जो पसीना है उनका सम्मान करें। और मजदूरों से, जो प्रवासी मजदूर होते हैं उनसे एक निवेदन है कि वो प्रवासी मजदूर अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहें। भले ही पढ़ाई नहीं की है, लेकिन जो जनरल नॉलेज होती है, जहाँ पे जब आप शहर में जाते हैं, शहर में जाने से पहले ही आप अपने नौकरी कहाँ पे करना है, काम कहाँ पे करना है, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है वो 60% मजदूर जब नौकरी पे लग जाते हैं तब तक उनको अपना वेतन पता नहीं होता है। तो वो अपना वेतन, काम का समय और अपने हक अधिकार के प्रति हमेशा जागरूक रहकर ही शहरों में जाएं। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in